अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मौजूदा निज़ाम के लिए हर तरफ से बुरी खबरें ही आ रही हैं और मौजूदा निज़ाम वैसे तो पाकिस्तान पिछले 4 साल से नहीं चल रहा, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ मौजूदा जो निज़ाम है वो तेज़ी से बंद गली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब ये डिपेंड तहरीक इंसाफ की क़यादत पर करता है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत पर करता है कि वो किस तरह से रेजिस्ट करते हैं, कितना वो ज़ोर लगाते हैं, कितना वो चैलेंज करते हैं मौजूदा निज़ाम को। सूरत हाल बहरहाल मौजूदा निज़ाम के हवाले से कोई उनके हक़ में कोई बेहतर नहीं है। क्यों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो आपने देखा कि बड़ा एक चल रहा था कि जनाब फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। मैंने आपको मुसलसल 2 वीडियोज़ में आपको ये बताया था कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हाँ, PTI के MPs नाराज़ हैं सोहेल आफरीदी साहब से, कुछ MPs नाराज़ हैं ज़रूर हैं सोहेल आफरीदी साहब से। उसकी उनकी अपनी एक रीज़निंग है, सोहेल आफरीदी का अपना एक मौक़िफ़ है और उसकी कभी फिर डिटेल में जाएंगे कि क्या उनकी नाराज़गी है। लेकिन उनकी नाराज़गी का ये मतलब नहीं है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के और इमरान खान के नामज़द करदा वज़ीर आला को हटा देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। KP के अंदर एक भी MP या MNA का लोटा बनना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजूहात में बयान कर चुका हूँ। तो एक तो ये है कि 7 से 10 MPs जो हैं उन्होंने सोहेल आफरीदी से जाके आज मुलाकात की है और कल ना पहुँचने की उन्होंने वजूहात बताई हैं और उन्होंने मुकम्मल सोहेल आफरीदी पर एतमाद का इजहार किया है। इसके अलावा एक लेटर सामने आया है जो फरजाना शाह साहबा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं KP से, उन्होंने बताया है कि ये बैरिस्टर गौहर साहब को एक लेटर लिखा गया है नाराज़ मेंबरान जो PTI के हैं उनकी जानिब से, और इसमें नाम नहीं लिखे हुए कि कौन कौन नाराज़ है, बस ये है कि नाराज़ मेंबरान की तरफ से लेटर। इस लेटर ने ही सारे गुब्बारे में से हवा निकाल दी है। आज जिस तरह से TV चैनलों पर प्रोग्राम करवाए गए, एक प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की गई, वो सब बर्बाद हो गया। कि इस लेटर में क्या कहा गया? इस लेटर में कहा गया कि आज पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अरकान सूबाई असम्बली का एक मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। कोई नंबर नहीं लिखा, कोई नाम नहीं लिखे, जिसमें पार्टी की मजमूई सियासी सूरत हाल, इमरान खान की रिहाई, पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं को दरपेश मसाइल और जो तहरीक की को मौसर बनाने के हवाले से सूबे में तर्ज हुक्मरानी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गौर किया गया। इजलास के शुरा ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया कि बाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दीगर ज़राए अबलाग की जानिब से अरकान असम्बली को मुख्तलिफ ग्रुप्स या शख्सियात से मनसूब करके एक गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। यानी खुद को अली अमीन गंडापुर से अलग कर लिया इन्होंने। जो सोहेल आफरीदी से नाराज़ हैं उन्होंने खुद को अली अमीन गंडापुर साहब से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि इजलास ने वाज़े किया कि तमाम अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए मंशूर और इमरान खान के VN के पाबंद हैं और ना किसी ग्रोह, धड़े या शख्सियत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ना ही खुद को किसी मखसूस ग्रुप से मंसूब करते हैं। और आगे फिर लंबी चौड़ी बात है। अब इजलास ने सिफारिशात क्या पेश की हैं? एक तो उन्होंने कहा जी इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर तहरीक चलाई जाए, जो कैद कारकुनान हैं और रहनुमा हैं उनके मसाइल को हल किया जाए, तहरीक जो चल रही है उसको मौसर बनाया जाए। आगे लंबी डिटेल है, मैं वो सारी डिटेल नहीं पढ़ रहा, आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। अदालती और कानूनी महाज पे उन्होंने कहा कि एक मरबूत और मजबूत हिकमत अमली बनाई जाए, सूबे में गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाया जाए, गुड गवर्नेंस पे काम किया जाए, इमरान खान के VN का नफाज किया जाए और इसी तरह से जो उनके सूबाई हुकूमत में मामलात पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्होंने कहा है। और आखिर में उन्होंने जनाब ये कहा है कि जनाब बस सब जो है ना वो मुतहद होकर आगे चलें और ये कर दें और वो कर दें और फलां फलां। ये गौहर साहब को लेटर भेजा गया, सेक्रेटरी जनरल सलमान नाजिर साहब को भेजा गया, शेख वकास अकरम साहब को सेक्रेटरी इत्तलात को भेजा गया और सूबाई सदर जो हैं वो उनको भी भेजा गया है और जुनैद अकबर साहब को। तो एक तो ये चैप्टर जो प्याली में तूफ़ान बर्पा किया गया था, ये सारा टॉपिक क्लोज हुआ, ख़त्म हुआ। कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है KP के अंदर जो वहाँ की हुकूमत का, अपनी हुकूमत का तख्ता उलट कर किसी और को वज़ीर आला बनाने के लिए काम कर रहे हों। दूसरा यह है कि सोहेल आफरीदी को बहुत थ्रेट किया गया और कहा गया कि वो अडियाला ना आएँ, लेकिन वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तमाम MPs को उन्होंने तलब कर लिया है और कुछ MPs रात में पहुंच जाएंगे, बाकी सुबह पहुंचेंगे और तमाम MPs के साथ और काबीना के मेंबरान के साथ सोहेल आफरीदी जो हैं वो अडियाला की तरफ जाएंगे। अब उनको कहाँ पे रोका जाता है, क्या होता है, कब तक वो बैठते हैं, इस हवाले से ज़ाहिर है चीज़ें अब जब वो अडियाला की तरफ जाएंगे तो ही सामने आएंगी। इसके अलावा एक और चीज़, मियाँ नवाज शरीफ
जिनको प्लान था कि 4 दिन मियां नवाज शरीफ जो हैं वो GB में रुकेंगे और उनके बड़े बड़े इस्तकबाल कराए जाएंगे और बड़ा वो जलसों से को ख़िताब करेंगे। तो इतला ये है कि वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं वो नून लीग के साथ शेयर की गई हैं और उनको बताया गया है कि सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा संगीन है, बहुत ही ज़्यादा संगीन है। तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को वहाँ पे अवाम में ले जाया जाए और अवाम में ले जाकर और कोई उनको मूव कराया जाए जैसे एक इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है। तो टिकटॉक बनाने के जो शौक़ है ना, तो अब वहाँ से जो ग्राउंड की सूरत हाल शरीफ ख़ानदान से शेयर की गई है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ अब 4 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए जाएंगे और वो भी बड़ी महदूद उनकी मूवमेंट होगी और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। जो आपको वहाँ पे लोग नज़र आएंगे जो वहाँ पे सामने, अगर वो कहीं पे किसी एक जगह पे उनको पब्लिक में ले जाया भी जाता है तो जो आपको पब्लिक नज़र आ रही होगी वो पब्लिक नहीं होगी। वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब से ले जाए गए कारकुनान, पुलिस के लोग सिविल कपड़ों में, स्पेशल ब्रांच के लोग सिविल कपड़ों में, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग सिविल कपड़ों में वो होंगे। मोस्टली वो अवाम नहीं होंगे क्योंकि नून लीग के लिए आपको पता ही है कि हालात तो ये हैं कि मियां नवाज शरीफ तो अपने हल्के में नहीं जा सकते। जब से वो उनको यास्मीन राशिद साहब से जितवाया गया तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बार भी वो या एक आध बार गए होंगे, उससे ज़्यादा कभी आपने उनको उनके हल्के में देखा हो। और जब वो मरी भी जाते हैं तो वो सारा प्लान्ड होता है कि मियाँ साहब आएंगे तो कौन जाके और उनके साथ सेल्फी बनवाने की कोशिश करेगा, फिर वो सेल्फी बनेगी, वो सारा मैच फिक्स होता है। कभी भी मियाँ नवाज शरीफ पब्लिक में फ्रीली नहीं जाते कि पहले से इंतज़ाम ना हो, पहले से सिक्योरिटी अलर्ट ना हो, हर कॉर्टन ऑफ करके और सारी चीज़ें रोक ना दी गई हो तो कभी वो पंजाब में मूव नहीं कर सकते। तो ये तो गिलगित बल्तिस्तान है जहाँ पे शऊर है, पंजाब से ज़्यादा शऊर है और जहाँ पे लोगों के अंदर इस वक्त जो इनकी मुखालफत है वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की नफ़रत है वहाँ पे। तो ये भी एक पहली बुरी खबर इनके लिए ये थी कि जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो KP वाला ड्रामा सारा फ्लॉप हो गया। दूसरी इनके लिए बुरी खबर यह है कि जो मियां नवाज शरीफ जिनको वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक मौजूदा निज़ाम का फेस बना के और उनको ट्रैवल करवाया जाना था तो वो कोई ट्रैवल नहीं कर रहे, वो कोई वहाँ पे कोई ऐसी कंपेन नहीं कर रहे, वो सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती वो मियां नवाज शरीफ जिसको लाहौर में उनका जो सियासी घर कहा जाता था उनके हल्के के लोगों ने मुस्तरद कर दिया और डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट दे दिए, वो नवाज शरीफ जाके GB में वोट मांगेंगे और उनको वोट मिल जाएगा, को खुदा का खौफ करें। तो वो लाहौर जहाँ पे पंजाब का 70% बजट शरीफ खानदान ने लगाया, उस लाहौर में नवाज शरीफ के हल्के के लोगों ने नवाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया। तो ये तो गिलगित बल्तिस्तान है। तीसरी जो है वो इनके लिए बुरी खबर है कि आज़ाद कश्मीर में वो GB पे कुछ और बातें वो बाद में करते हैं। आज़ाद कश्मीर में 9 जून की कॉल दे दी गई है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। शौकत नवाज़ मीर जो अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, बल्कि उनका एक वीडियो पैगाम आया है, वो एक मीटिंग से के का अलामिया पढ़ रहे थे। उन्होंने कश्मीर के आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा है कि 1 महीने का वो राशन इकट्ठा कर लें और उन्होंने कहा है कि बंद का मतलब बंद, मुकम्मल लॉकडाउन होगा। और उन्होंने ये धमकी भी लगाई है कि अगर कोई कार्रवाइयाँ शुरू की गई तो उसके नताइज की ज़िम्मेदार फिर मौजूदा निज़ाम होगा, बहुत सख्त उन्होंने कहा कि लोग रिएक्ट करेंगे। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।